हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं हमारे टीसी एजुकेशन चैनल को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स के ऊपर होने वाला है कि किस तरह हम लोग जीएसटी इनेबल करके सेल्स करते हैं। तो उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि नॉर्मल सेल्स कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का नाम डालना पड़ता है। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है TCE एजुकेशन। यहाँ पे हमने TCE एजुकेशन लिख दिया और एंटर करते हुए हम स्टेट पे आ गए। स्टेट यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं उत्तर प्रदेश। जैसे कि अगर आपकी स्टेट जो भी हो आप उस स्टेट को फिल करेंगे, क्योंकि हर स्टेट में GST नंबर यूनिक होता है। यहाँ पे हम अपने पिन कोड लिख देंगे। फिर इसके बाद Ctrl+A की मदद से हम इस पूरी कंपनी को एक्सेप्ट करवा देंगे। अगर इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ही पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि किस तरह स्टॉक क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कैटेगरी और गोडाउन्स के ऑप्शन येस करवाने पड़ते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता सकता हूँ ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पे आते हैं तो यहाँ पे हमें स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों ऑप्शन को येस करवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ता है F11 जो कि कंपनी फीचर्स की शॉर्टकट की होती है, और फिर F2 जो F2 होती है वो इन्वेंट्री फीचर्स की शॉर्टकट की होती है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे सेकंड ऑप्शन ये है इन्वेंट्री फीचर्स। आप चाहें तो इन्वेंट्री फीचर्स पे आके क्लिक कर सकते हैं या F2 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकंड ऑप्शन स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन को येस करवाना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों ऑप्शंस वहाँ चाहते हैं तो मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को हम लोग येस करवाते हैं और स्टॉक कैटेगरी को येस करवाते हैं। साथ में हम दोनों इन ऑप्शन को क्या करवा देते हैं, एक्सेप्ट Ctrl+A से, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हम लोग स्टॉक क्रिएट कर लें। तो स्टॉक क्रिएट करने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है इन्वेंट्री इन्फो पे। किस पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे, और स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजर्स और गोडाउन अलग अलग बना सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम्स के तौर पे हम लोग क्रिएट करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जो अंडर होगा, ये ग्रुप्स की बात हो रही है, तो जितने भी कीबोर्ड्स होते हैं वो सब किस ग्रुप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के ग्रुप में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने ग्रुप का नाम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर कैटेगरी, कीबोर्ड्स की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। कीबोर्ड्स की कैटेगरी का मतलब होता है कुछ कीबोर्ड्स USB टाइप होते हैं और कुछ PS2 टाइप। तो हम यहाँ पे USB टाइप की कैटेगरी बना लेते हैं और अगली यूनिट हम लोग बना लेते हैं Alt+C की मदद से। कीबोर्ड्स को हम लोग पीसेज में ख़रीदते हैं, तो पीसेज, इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। इसके बाद जब हम लोग सेल्स करते हैं तो हमारे गोडाउंस में कुछ ना कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आप ऐसा मानिएगा कि यहाँ पे भरी गई क्वांटिटी जो होती है वो ओपनिंग बैलेंस का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग अपना ओपनिंग बैलेंस फिल कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, मान लीजिए हमने 100 की क्वांटिटी हमारे पास कीबोर्ड्स की है, किस गोडाउन में, Alt+C की मदद से यहाँ से डायरेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने गोडाउन का नाम रख दिया गोडाउन 1, गोडाउन 1, हमने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। तो हमारी 100 क्वांटिटी है, किस गोडाउन में, गोडाउन 1 में, किस रेट के हिसाब से, 150 के रेट के हिसाब से पर पीस। तो 1500 हमारा टोटल अमाउंट हो गया और हम इसको पूरा एक्सेप्ट करवा लेते हैं। तो हमारा स्टॉक क्रिएट हो चुका है। अब हमें अपने स्टॉक को बेचना है। हमारे पास टोटल 100 कीबोर्ड्स हैं, हम उनमें से 50 कीबोर्ड्स को सेल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल्स के लेज़र बनाने पड़ते हैं, बिल्कुल परचेज़ की तरह। परचेज़ में भी हम लोगों ने 2 लेज़र क्रिएट करते हैं। कौन कौन से, एक परचेज़ पार्टी का और एक परचेज़ का। सेम ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी 2 लेज़र क्रिएट करने पड़ते हैं, एक सेल्स पार्टी का और एक सेल्स का। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंट्स इन्फो पे। किस पे आएंगे, अकाउंट्स इन्फो, एंटर करेंगे और सेकंड ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा लेज़र का। तो अभी हमने आपको बताया हमें कितने लेज़र क्रिएट करने हैं, 2 क्रिएट करने।
तो सबसे पहला लेज़र हम लोग क्रिएट करते हैं सेल्स के नाम से। तो सेल्स का जो लेज़र होता है वो जाता है सेल्स अकाउंट पे, सेम ऐसे ही जैसे परचेज़ का लेज़र परचेज़ अकाउंट पे जाता है और सेल्स का लेज़र सेल्स अकाउंट पे। और हम इस पूरे विंडो को क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। अगला होता है सेल्स पार्टी का, जिसको हम सेल्स करने वाले हैं। मान लीजिए हम उदय को सेल्स करने वाले हैं, तो जो उदय है वो हमारे लिए सन्ड्री डेबिटर्स का काम करता है। किसका? सन्ड्री डेबिटर्स। तो यहाँ पे हम लोग अंडर्स में सन्ड्री डेबिटर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग पूरी विंडो को क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। चलिए, अब ये हमारा लेज़र क्रिएट हो गए, स्टॉक क्रिएट हो गए। अब हम लोग सेल्स करने के लिए सेल्स के वाउचर पे आते हैं। जब भी हम लोग कोई भी वाउचर की एंट्री करते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास और इस पर एंटर करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेमेंट का वाउचर खुला है, जबकि हमें सबसे पहले क्या करना है, सेल्स करना है, सेल्स करना है। तो सेल्स करने के जब भी हम लोग सेल्स करते हैं तो ये दो पार्ट में इसकी एंट्री होती है। पहला पार्ट होता है सेल्स वाउचर और दूसरा होता है रिसिप्ट वाउचर। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं सेल्स। तो सेल्स करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल्स करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करना पड़ेगा। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। क्या होती है शॉर्टकट की? F8। आप कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे, आपको सेल्स वाउचर मिल जाएगा। देखिए सामने, आपके सामने आ गया सेल्स वाउचर। यहाँ वाउचर नंबर दिखा रहा है, पहली एंट्री हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1। यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम लोग दे देते हैं। रेफरेंस नंबर मतलब आप बिल नंबर भी बोल सकते हैं। पार्टी नेम हम लोग किसको सेल्स कर रहे हैं, उदय को। यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे फिल करने की आपको कोई नीड नहीं है अभी तो। फिर इसके बाद सेल्स के लेज़र के आगे सेल्स, स्पेस प्रेस करते ही आपके सामने स्टॉक आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का स्टॉक क्रिएट किया है, तो हम लोग यहाँ से कीबोर्ड को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। किस गोडाउन में है, स्पेस प्रेस करते ही हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। तो गोडाउन 1 में 100 पीसेज हैं। क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 50 क्वांटिटी को सेल करने दें या 50 कीबोर्ड्स को हम सेल्स करते हैं। तो हमने 150 के हिसाब से ख़रीदे थे, तो हमें कुछ प्रॉफिट भी चाहिए होता है अपने बिज़नेस में। तो हम लोग सेल्स करते समय हम लोग अपने रेट को बढ़ा भी सकते हैं। एंटर और पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे और इस पूरी एंट्री को यहाँ से एक्सेप्ट करवा दिया। तो देख लीजिए हम लोगों ने सेल्स करवा दिया। सेल्स के बाद हमारा अगला काम होगा कि हम इसकी रिसिप्ट दें। तो रिसिप्ट की शॉर्टकट की होती है F6। क्या होती है शॉर्टकट की? F6 करते ही सामने रिसिप्ट का वाउचर खुल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो भी रिसिप्ट देनी है, किसको देनी है, उदय को देनी है। कितने की? 7750। देखिए नीचे करंट बैलेंस में दिखा रहा है 7750 की रिसिप्ट देनी है हमें। तो 7750 एक्सेप्ट करवा देते हैं। हम लोग जो भी रिसिप्ट है वो हम लोग कैश में ले रहे हैं। तो देखिए एक्सेप्ट हो गया। तो ये इतने स्टेप्स थे कि जब हम लोग नॉन GST सेल्स करते हैं। अब हम लोग GST इनेबल करके बाकी के 50 पीस सेल करते हैं। सेम यही तरीका होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने GST के ऑप्शन को येस करवाना पड़ता है। इसके लिए फिर से सबसे पहले F11 और परचेज़ की तरह टैक्सेशन। देखिए तीसरा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे या F3 भी प्रेस कर सकते हैं। सामने लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे इसको येस करते हैं और सेकंड ऑप्शन को भी क्या करते हैं, येस करते हैं। और एक GST का एक फॉर्म टाइप का या GST डिटेल्स करके एक फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करके रखा था, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है। जब लोगों ने कंपनी क्रिएशन करी थी और स्टेट में हम लोगों ने क्या फिल कर दिया था, उत्तर प्रदेश, जिसकी वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑलरेडी लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन टाइप को हम लोग रेगुलर रखेंगे। यहाँ पे GST एप्लीकेशन फ्रॉम, GST जो है वो कब से एप्लीकेबल हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुई थी। यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ता है GST नंबर। आपके फर्म का जो भी GST नंबर होगा वो आप यहाँ पे इनेबल कर देंगे। जैसे कि शुरुआत का जो 2 नंबर होता है वो स्टेट कोड होता है। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है और इस तरीके से टोटल 15 नंबर का होता है हमारा GST नंबर। यहाँ पे हमने ऐसे ही कोई भी एक नॉर्मल सा GST नंबर भर दिया।
यहाँ पे आपका जीएसटी रिटर्न कैसे भरा जाता है, मंथली या क्वार्टरली। यहाँ पे हम लोग मंथली सिलेक्ट करते हैं। अगर आप क्वार्टरली फिल करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली फिल करना पड़ेगा। ई वे बिल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस ऑप्शन को क्या करवा देते हैं, नो। साथ में जीएसटी क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे यस रखते हैं और पूरा क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, और इसको भी क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमारा अगला काम होता है कि हम लोग क्या करेंगे, इसी में बनाते हैं लेज़र। तो लेज़र यहाँ पे कुछ अलग डिफरेंट टाइप के बनते हैं। जैसे लेज़र पे जब आप आएंगे क्रिएट, तो जब आप जीएसटी में सेल्स करते हैं तो आपको फिर से लेज़र बनाना पड़ता है सेल्स का, पार्टी का, एक लेज़र बनता है CGST और SGST का। चलिए बना लेते हैं चारों लेज़र। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सेल्स का। तो सेल्स का लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स @ 18%, कि जो भी सेल्स है हमारी, हम लोगों को कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 18% का। और जो भी हमारा सेल्स का लेज़र होता है वो किस में जाता है, सेल्स अकाउंट पे। वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इज़ GST एप्लीकेबल, हम लोग इसको एप्लीकेबल रखते हैं। सेट अल्टर GST डिटेल्स यहाँ पे नो है, हम इसको क्या करवा देते हैं, यस करवा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे बनना पड़ता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम लोग करते हैं सेल्स टैक्सेबल। वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, परचेज टैक्सेबल। जब हम लोग परचेज की एंट्री पास कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग करेंगे सेल्स टैक्सेबल और यहाँ पे अपना 18% टैक्स भर देंगे। जिससे देखिए सेंट्रल टैक्स 9% हो गया और स्टेट टैक्स कितना हो गया, 9%। हमें इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगले लेज़र हमारे इसी पे बनेंगे। और यहाँ पे सर्विस की जगह गुड्स को ले लेंगे और पूरा क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। अगला लेज़र हम लोग बनाते हैं CGST के नाम से। CGST जो है वो एक टैक्स है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर। क्या लेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्स GST। CGST जो होता है वो एक सेंट्रल टैक्स है और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9% लिख देंगे और पूरा क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट। सेम ऐसे ही SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, क्योंकि ये भी एक तरह का टैक्स है। अदर में हम लोग लिख लेंगे GST, क्योंकि ये टैक्स जो है वो GST है। SGST मतलब स्टेट टैक्स और 9%, इसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम लोगों को पार्टी का लेज़र बनाना है जिससे हम लोग जिसको हम सेल्स करने वाले हैं। मान लीजिए हम लोग सेल्स करने वाले हैं हर्षित को, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया हर्षित। अब हर्षित जो है वो सन्ड्री डेबिटर्स है। क्या है, सन्ड्री डेबिटर्स। इस पूरे को एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे यस करवाते हैं। कारण क्या है कि जिसको हम सेल्स करने वाली हूँ उसकी GST डिटेल्स भी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइप को रखते हैं रेगुलर, पार्टी टाइप को नॉट अप्लीकेबल अभी रखते हैं और यहाँ पे उस व्यक्ति का GST नंबर फिल कर देते हैं। जो भी GST नंबर होगा वो पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं। चलिए, हमारा स्टॉक ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम लोगों को बार बार स्टॉक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अब सीधे सेल्स की एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। और सेल्स की शॉर्टकट की अभी हमने आपको बताई थी क्या होती है, F8 होती है। बिल्कुल सही, F8 करते हैं सेल्स के लिए, तो F8 पे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, देखिए अब यहाँ पे वाउचर नंबर 2 दिखा रहा है। पहले हम लोगों ने नॉर्मल विदाउट GST सेल्स करी तो वाउचर नंबर 1 था, ये वाउचर नंबर 2 हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को रेफरेंस नंबर लिखना है। इसके बाद पार्टी नेम, अब की बार हम लोग हर्षित को सेल्स करने वाले तो हर्षित पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे अभी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेल्स @ 18% और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सेल्स टैक्सेबल। इसके बाद हम लोगों को कौन सा स्टॉक बेचना है, कीबोर्ड देख लीजिए 50, क्योंकि हम इससे पहले हम लोग 50 पीस सेल कर चुके हैं। किस गोडाउन में रखना चाहते हैं, हमने कहा आपकी बार हम लोग गोडाउन 1 पे। कितनी क्वांटिटी, 50, बची हुई क्वांटिटी को हम लोग सेल कर रहे हैं और 155 रेट के हिसाब से जो हम लोगों ने पिछली बार दिया था। अगर आप इसमें चेंजमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको 165 करना चाहते हैं तो देखिए सामने 165 हो गया, अमाउंट बढ़ गया है। एंटर। जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है CGST, देखिए 9% टैक्स लग चुका है। फिर इसके बाद SGST।
तो देख लीजिए 9% हमारा CGST टैक्स लगा 742, 9% SGST 742, और ये जो टोटल अमाउंट है ये इसमें ऐड होके देखिए नीचे हम लोगों को दिख रहा है, और इस पूरे को एक्सेप्ट करवा देंगे। ओके, इसके बाद हमारा अगला काम होगा रिसिप्ट का। तो रिसिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है F6 पे आ जाएंगे। किसको पेमेंट करनी, किसको रिसिप्ट देनी हमें, हर्षित को। तो हर्षित पे क्लिक करेंगे, कितनी 9,735, 9,735 एंटर कैश, और इस पूरे को क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, और ये हमारी एंट्री पास हो चुकी है। एंट्रीज़ को देखने के लिए पिछली बार भी हमने आपको बताया था, किस पे आएंगे, डिस्प्ले पे और डे बुक पे। देखिए हमारी सारी एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये था सेल्स करना विद GST एंड विदाउट GST। अगर आप परचेज़ देखना चाहते हैं तो परचेज़ की भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।